अरे बहू, मैं ये सोच रही थी कि अब मैंने नवरात्रि का व्रत तो रख ही लिया है, माता जी तो प्रसन्न हो ही जाएगी। लेकिन मैंने सुना है कि कन्याओं को भोजन करवाने से माता जी और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। 9 कन्या को बुला के उनको खाना खिला दूं। तो ऐसा करो, तुम जाकर के पड़ोस से 9 कन्याओं को बुला के ले आओ, मैं बुलाने नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, आजकल तेरी पत्नी के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। क्या हुआ? अरे आ गए आप? हाँ, आजकल ज्यादा जुबान चल रही तुम्हारी। क्या हुआ? माँ ने बोला वो काम आपने क्यों नहीं किया? मैंने बोला था पड़ोस में जाकर के 9 कन्या को बुला के लेके आओ, नहीं बुलाने गई। क्यों नहीं गई? मम्मी जी, ये कन्या को खाना खिलाने का ढोंग क्यों कर रही हो आप? हाय राम, ये मुझे ढोंगी कह रही है। 100 चूहे खाकर गंगा नहीं नहाया करते। देख देख, तेरी पत्नी क्या बोल रही है मुझे। मेरी माँ से बात करने की तमीज नहीं तुझे? क्यों? क्या गलत कह दिया मैंने? क्या गलत कह दिया मैंने तुम्हारी माँ को और तुम्हें? हाँ, ढोंगी तो कर रही है आपकी माँ, और नहीं तो क्या कर रही है? अरे आपकी माँ को और आपको तो कन्या पसंद ही नहीं थी ना, फिर आज ये कन्याओं को खाना खिलाने का ढोंग क्यों कर रही हो नवरात्र में? याद करो वो दिन जब मैं प्रेग्नेंट थी और तुम्हारी माँ ने छुपकर डॉक्टर से मेरी जांच करवाई थी। क्या तुम सच कह रही हो माँ? हाँ बेटा, मैंने मेरी पहचान वाली डॉक्टर से पता कर लिया है। बहू के पेट में लड़की है, लड़की। देख बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर का पहला बच्चा एक लड़की हो। मुझे नहीं पसंद लड़कियां। अरे मैं तो चाहती हूँ कि मेरे घर में पहला बच्चा पोता आए, पोता। तो अब तुम ही बताओ, अब क्या करूँ? अरे करना क्या है, मैंने डॉक्टर से सब बात कर रखी है, कुछ भी नहीं करना। तू तो बस इसको जल्दी से डॉक्टर के पास ले जा, आगे सब डॉक्टर कर लेगा। पैसे वैसे की सब बात कर रखी है मैं। ऐसा मत कीजिए बेटा, बेटी तो सब एक बराबर होते हैं। मेरे घर में लड़की नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पोता चाहिए। लेके जा इसको। इसी बार कह दिया, हर बात में जिद है। चलो अभी कभी चलो तुम। मम्मी जी रुको, मम्मी जी इनको समझो। मम्मी जी, याद आया तुम दोनों को? जब घर के अंदर साक्षात कन्या आ रही थी, तब तो तुम माँ बेटे ने मिलकर के उसको गर्भ में ही मार डाला, और आज तुम बाहर से कन्या बुला के उनको खाना खिलाने जा रहे हो। और एक बात मत भूलना, इस पाप में जितनी तुम्हारी माँ भागीदार है ना, उतने के उतने तुम भी हो। मैं तो तुम लोगों को इस जन्म में कभी माफ करूंगी नहीं, परंतु भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं।